हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 की स्टडी को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शन। ये चैप्टर बिल्कुल नया चैप्टर है। अब से पहले हम इस चैप्टर से बिल्कुल अननोन थे। ये चैप्टर हमारा 11th क्लास में बेसिक है, 12th में कुछ इसकी अच्छी खासी पकड़ है। उसके बाद जो हमारा क्लास 12 या फिर कंपटीशन एग्जामिनेशंस जैसे जेई के लिए जो मजबूत पोर्शन है कैलकुलस, जिसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल आता है, उसके लिए फंक्शन एक नींव है। अगर ये चैप्टर हमारे समझ में नहीं आएगा तो 12th क्लास में जो हमारा चैप्टर है रिलेशन फंक्शन वह समझ में नहीं आएगा। फिर जो हमारा मजबूत टॉपिक है कैलकुलस, जिसकी पकड़ है 12th क्लास में, वह भी समझ में नहीं आएगा। तो इस चैप्टर के लिए बी रेगुलर विथ कंसंट्रेशन। फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या है? हमने मान लिया हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। हमने एक एलिमेंट सेट ए से ले लिया, दूसरा एलिमेंट सेट बी से ले लिया, और उन दोनों एलिमेंट को हमने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके कोमास से सेपरेट कर दिया। तो यह पेयर हमारा कहलाएगा ऑर्डर पेयर। लेट ए एंड B are to finally set, then सपोज हमने एक एलिमेंट लिया A जो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट ले लिया B जो सेकंड सेट B से बिलोंग करता है। इन दोनों एलिमेंट को इस पर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके कोमा से सेपरेट कर दिया। तो ये हमारा स्पेसिफिक ऑर्डर कहलाता है ऑर्डर पेयर। देन ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी इज एन ऑर्डर पेयर। ये हमारा एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं लेट सेट हमने मान लिया सपोज 1 2 एंड सेट बी हमने मान लिया कुछ भी कह दिया ए बी सी। अब इसके ऑर्डर पेयर कितने होंगे वो बात की बात है। पहले हम करते हैं ऑर्डर पेयर होंगे कैसे। हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे सेट ए से, सेकंड एलिमेंट लेंगे सेट बी से। तो हमारा ये इन सेट्स के लिए एक ऑर्डर पेयर है। ऐसे ही हम 1 के साथ बी को, 1 के साथ सी को, फिर 2 के साथ ए को, 2 के साथ बी को, 2 के साथ सी को लिख सकते हैं। और यह हमारे आ गए ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, या फिर इसको हम पहला सेट ले इसको सेकंड, फिर हमारे फर्स्ट एलिमेंट में आएंगे, सेकंड एलिमेंट हमारे ए से बन जाएंगे। और इस स्पेसिफिक ऑर्डर कहते हैं हम ऑर्डर पेयर। जैसे यहां मैं कहूं एक हमारे पास एलिमेंट है 1a, इससे क्या मतलब है? ऑर्डर पेयर दिया है 1a, तो इससे मतलब यह है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट बिलोंग टू सेट फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेट सेकंड।
चलो उससे पहले कर लेते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। दो हमारे ऑर्डर पेयर हैं, मान लिया इफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर A1 A2, सेकंड ऑर्डर पेयर B1 B2 और ये ऑर्डर पेयर हमारे इक्वल है। दो ऑर्डर पेयर हमारे इक्वल है, कब इक्वल होंगे? इफ एंड ओनली इफ ये इंप्लाइज corresponding element are equal, therefore first element is equal to first element and second element is equal to second element। A1 is equal to B1 होगा and second element is equal to second element। दो ऑर्डर पेयर हमारे इक्वल कब होंगे? जब उनके corresponding elements सेम होंगे, इक्वल होंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट इक्वल है, तो हम कहेंगे हमारे ऑर्डर पेयर इक्वल है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हमारा क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हमारा एक सेट ही होगा जिसके एलिमेंट उन सेट से बनने वाले सभी ऑर्डर पेयर होंगे, यानी कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट ऑफ सेट्स is a subset of all order pair of these sets। जो हमारे गिवन सेट्स हैं उनके सभी ऑर्डर पेयर के जो हमारे सेट बनेगा, ऑर्डर पेयर का जो सेट बनेगा उसे कहेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। लेट A and B are two non-empty sets। दो हमने मान लिया हमारे नॉन एम्प्टी सेट है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B that is A multiply with B, A क्रॉस B। लिखेंगे A क्रॉस B, रीड करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B is the set of all order pair pairs of elements from A and B। क्या कहा है? सेट ए भी हमारे तो नॉन एम्प्टी सेट है। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट से हम ऑर्डर पेयर निकालेंगे। सभी ऑर्डर पेयर का जो हमारा सेट होगा उसे कहेंगे हम A क्रॉस B, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। देयरफॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज इक्वल टू एक सेट किनका? ऑर्डर पेयर्स का। ऑर्डर पेयर्स हमारे कैसे हैं? फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से एंड सेकंड एलिमेंट सेट बी से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ
two sets is equal to set of all order pairs of elements from both sets। दोनों सेट से जो हमारे ऑर्डर पेयर आएंगे उनको अगर हम सेट की फॉर्म में लिख दें, दैट इज उन्हें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोमा से सेपरेट कर दें, तो वह हमारा सेट बन जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सेट ए 1 2 3 एंड सेट बी कुछ भी कह लीजिए 4 एंड 5। तो एक क्लोजली हमारा क्या आएगा, एक क्लोजली हमारे पास होगा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को लेकर के जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उनके हम सेट को कहेंगे। तो ऑर्डर पेयर मीन फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ दो ऑर्डर पेयर हमारे क्या है 1 4, सेकंड आ गया 1 5। फर्स्ट एलिमेंट के ऑर्डर पेयर कंप्लीट। सेकंड एलिमेंट के ऑर्डर पेयर क्या आएंगे, सेकंड के साथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड के साथ सेकंड एलिमेंट 2 4 2 5। आगे होते तो 2 सेकंड के भी हमारे ऑर्डर पेयर कंप्लीट होते हैं। थर्ड एलिमेंट 3 के ऑर्डर पेयर 3 4 3 5। तो ये ऑर्डर पेयर आ गए, इनको अगर सेट फॉर्म में लिखे तो बन जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं बी के साथ ए की निकालूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, बी को पहले लें, यानी कि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बी से आएगा सेकंड सेट से, सेकंड एलिमेंट सेट ए से आएगा। अब उल्टा चलेंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट ये हमारे सेकंड एलिमेंट बनेंगे, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट बनेंगे। क्या आएगा 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3। फर्स्ट एलिमेंट के ऑर्डर पेयर कंप्लीट। सेकंड एलिमेंट के ऑर्डर पेयर 5 1 5 2 5 3। ये हमारी आ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी टू ए, बी एंड ए। देखते हैं क्या हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए है। यहां देखते हैं हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, एक ऑर्डर पेयर जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 सेकंड 4। यहां हमारे पास ऑर्डर पेयर जिसका फर्स्ट एलिमेंट 4 सेकंड 1। तो ये एलिमेंट हमारे सेम नहीं है, ऑर्डर चेंज है। जब ऑर्डर चेंज है तो ऑर्डर पेयर भी हमारे अलग अलग है। जब ऑर्डर पेयर अलग अलग है तो एलिमेंट भी हमारे अलग अलग हैं। तो हम कहेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डज नॉट इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो नोट पॉइंट डाल देंगे। हम अगर ऐसा मान लें इफ ऑर्डर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पी, कह दिया ऑर्डर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू Q. Therefore, number of order pair नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हमारे क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, यानी टोटल मिलाकर कितने ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं, वह हमारा होगा ऑर्डर ऑफ सेट ए इनटू ऑर्डर ऑफ सेट बी, दैट इज P into Q।
और यही हमारा होगा जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स हैं, यही हमारे होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट implies n a cross b order of Cartesian product of a and b, that is number of element in Cartesian product of a and b is equal to आएगा number of order pairs, that is p into q। तो यहां से हम, जैसे हमारे पास एग्जांपल था, हमने सेट ए लिया था क्या 1 2 3 एंड सेट भी हमने क्या लिया था 4 5। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 2, देयरफॉर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा एन ए इंटू एन बी इज इक्वल टू 3 into 2 is equal to 6। चेक कर लें फर्स्ट एग्जांपल जो लिया था ऑर्डर पेयर का, वहां से हमारे ऑर्डर पेयर आए हैं 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। ये एलिमेंट हमारे 6 ही हैं। सेकंड, if set A और set B कोई सा भी एक is infinite, अगर सेट A और सेट B में से कोई भी एक सेट हमारा इनफाइनाइट है, तब number of Cartesian product of set A and B is equal to क्या आएगा, सपोज सेट A में एलिमेंट फाइनाइट है, सेट B में इनफाइनाइट है, तो फाइनाइट इनटू इनफाइनाइट इज इक्वल टू, या फिर B फाइनाइट A हमारा इनफाइनाइट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज इक्वल टू इनफाइनाइट। थर्ड, अगर मेरे पास 3 सेट है, A is a non-empty set, non-empty set है, तब A के साथ एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A टू ए, यानी किसी सेट की खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तब हमारा क्या आएगा, ये हमारे पास 3 एलिमेंट बनेंगे। फर्स्ट एलिमेंट ए होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से यानी कि ए से ही आएगा, फिर थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट में ए से ही आएगा। कंडीशन क्या है, ए बी एंड सी बिलोंग टू सेट ए बी सी हमारे तीनों सेट्स ए से ही हैं, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। एक्सरसाइज 2.1 के लिए थ्योरी यही फिनिश होती है। नाउ स्टार्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस स्टोरी, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 32। एग्जाम्पल फर्स्ट पढ़ते हैं। इफ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है x+1, y -2 इज इक्वल टू 2 1। हमने बताया था ये हमारा जो साइन है
यानी अगर हम दो टर्म को, दो एलिमेंट्स को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कर दें कॉमा से, तो उसके कहते हैं ऑर्डर पेयर। यानी कि यहाँ हमें क्या गिवन है, एग्जाम्पल फर्स्ट में वी हैव x plus 1 y minus 2 is equal to 3 1 का है find the value of x and y। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यहाँ हम कहेंगे ब्रैकेट नहीं, बस ऑर्डर पेयर x plus 1 y minus 2 is equal to ऑर्डर पेयर 3 and 1। नोट पॉइंट लिखा था बाई equality of order pair, corresponding elements are same, that is first element is equal to first element and second element is equal to second element by equality of order pair, first element x plus 1 is equal to first element, that is x is equal to 2, and corresponding second element is equal to second element, that is y is equal to 3, hence x is equal to 2 and y is equal to 3। Example second, if p is equal to abc and set q is equal to r, set P is equal to ABC and set Q is equal to R। निकालना क्या, from the sets Cartesian product of P and Q and Cartesian product Q and P, are these two products equal? क्या ये products equal हैं? एग्जाम्पल में क्या था, यानी कि P ये निकालेंगे एंड सेम आए कह देंगे, सेम है इक्वल है, नहीं आए तो कहेंगे जी। देयरफॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, फर्स्ट एलिमेंट P से आएगा, सेकंड एलिमेंट Q से आएगा, क्या आएगा AR सिंगल एलिमेंट है, तो नेक्स्ट एलिमेंट BR CR एंड QP करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट R, फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट, दैट इज इसके अकॉर्डिंग P से फर्स्ट एलिमेंट Q से, सेकंड एलिमेंट P से। यहाँ हमारे पास ऑर्डर पेयर AR, यहाँ R है, ऑर्डर चेंज है तो ऑर्डर पेयर भी चेंज है, सेम एलिमेंट नहीं है, सेम एलिमेंट नहीं है तो हम कहेंगे P क्रॉस Q इट डज नॉट इज इक्वल टू Q क्रॉस P। जी एग्जाम्पल थर्ड, क्या लिखा है, लेट सेट इज इक्वल टू 1 2 3, सेट बी इज इक्वल टू 3 4 एंड सेट सी इज इक्वल टू 4 5 6। फाइंड फर्स्ट केस, क्या निकालना, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C, यानी पहले हम B इंटरसेक्शन C करेंगे, जो एलिमेंट आएगा उनके साथ एक ही करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। हियर पहले हम निकालते हैं B इंटरसेक्शन C, B हमारा 3 4, C हमारा 4 5 6, इंटरसेक्शन निकालना है
तो कॉमन एलिमेंट लें। कॉमन एलिमेंट हमारे क्या आ गई? कॉमन एलिमेंट हमारा जो बी में भी है और सी में भी है वह है सिंगल एलिमेंट हमारा क्या है? 4 है। तो बी इंटरसेक्शन सी 4 आ गया। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पे में ए से आएगा, सेकंड बी इंटरसेक्शन सी से आएगा। ए यहां रहा और बी इंटरसेक्शन ये रहा। तो फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, सेकंड सेट के एलिमेंट कंप्लीट, फिर सेकंड एलिमेंट 2 4, थर्ड एलिमेंट 3 4। सेकंड पार्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये निकालना A क्रॉस। यस, तो पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे, फिर A क्रॉस C निकालेंगे, उसके बाद उनका करेंगे इंटरसेक्शन। हियर A क्रॉस B इज इक्वल टू AB। फर्स्ट एलिमेंट ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट बी से आएगा। क्या आएगा? 1 3, फिर 1 4, 2 3, 2 4, 3 3, 3 4 एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए सी के साथ क्या आ गया? 1 4, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से, सेकंड एलिमेंट सेट सी से। 1 4, 1 5, 1 6, सेकंड एलिमेंट तीनों के साथ 2 4, 2 5, 2 6, थर्ड एलिमेंट तीनों के साथ 3 4, 3 5 एंड लास्ट 3 6। यह आ गया हमारा A क्रॉस C। नाउ A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 1 3 सेकंड सेट में नहीं है। 1 4 यस सर, तो आ गया 1 4। 2 3, 2 3 नहीं है। 2 4 यस सर। 3 3 नहीं है। 3 4 यस सर। तो यह आ गया हमारा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। आगे का एग्जांपल हम कर लेंगे, या यही हो जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। A क्रॉस B A क्रॉस C हमारे पास हैं, यानी अगर मैं फोर्थ पार्ट कहूं तो यही आ गया A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। क्या आएगा? सेट A का एलिमेंट मीन A क्रॉस B का एलिमेंट, A क्रॉस C का एलिमेंट, लेकिन रिवाइज नहीं होना है, being taken once। क्या आएगा? पहले मैं क्या करूं? सेट A क्रॉस से सारे एलिमेंट लिख दूं, फिर कॉमन एलिमेंट को नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट में जा चुके हैं। रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C लिख दूंगा। क्या आएगा? 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, 3 3, 3 4, यह सारे आ गए। फिर यह जा चुका 1 5 लिखेंगे। 1 5, 1 6, 2 4 आ गया, पहले से ही है। 2 5, 2 5, 2 6, 3 4 आ चुका।
3 5 and 3 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यह आ गया हमारा का यूनियन। एग्जाम्पल 4 स्टार्ट करते हैं। जी का है 4th में इफ p इज इक्वल टू 1 to set p element 1 2 from the set p cross p cross q। इसने कहा फॉर्म द सेट, यानी ये p क्रॉस p का सेट बनाना है। तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आ गई। पहले हम 2 करेंगे फिर किसे करेंगे। यार 2 बार लिख लेता हूं, रफ लिख लेंगे, बाद में कॉपी रफ कर देंगे। सेकंड एलिमेंट सेट भी हमारा क्या होगा 1 2। क्या था p क्रॉस p निकालना। 3 बार कर लिया ना, 1 बार कर लिया फिर 1 बार कर लेंगे फिर बना लेते। तो p क्रॉस p के लिए मैंने p को 2 बार लिख लिया। फर्स्ट एलिमेंट सेट फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट सेट सेकंड। इसको सेट फर्स्ट मान लिया, सेकंड सेट मान लिया है। सेट हमारा एक ही सेट है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, फिर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट सेकंड से। यह ऑर्डर पेयर आ गया। इसको मैं अब ठीक है, लेकिन करना है ट्रिपलेट। नाउ p क्रॉस p। अब फर्स्ट सेट ये हमारा सेकंड सेट है। ये फर्स्ट सेट बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट है, सेकंड फिर क्या आएगा 1 के साथ 1 1, फिर 1 के साथ 1 2, फिर 1 के साथ 2 1, फिर 1 के साथ 2 2, फिर 2 के साथ सभी का ऑर्डर पे बनेगा। कितना आया 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2। ऐसा भी हो सकता है, ये फर्स्ट सेट हो, ये हमारा सेकंड सेट है। फिर आएगा 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल हमारा है, रीड कर लेते हैं। एग्जांपल 5। इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। R हमारा एक सेट है जो सभी रियल नंबर्स का सेट है। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R बाई R एंड R बाई R। सेट हमारा रियल नंबर सेट है, तो एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लैंग्वेज से कहेंगे सेट R हमारा एक रियल नंबर सेट है, तो R क्रॉस R दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R विद R। हमारे क्या आएंगे 2 एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट हमारा रियल नंबर होगा, सेकंड एलिमेंट भी हमारा रियल नंबर ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो R क्रॉस R आएगा वह 2 डायमेंशनल एलिमेंट होंगे। ऐसे R R R 3 बार करेंगे तो हमारा 3 डायमेंशनल एलिमेंट होगा। बस जैसे कि बुक में लिखा है लैंग्वेज से कर देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल हम करते हैं, एग्जांपल 6।
6 में क्या कहा है, इफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बिलोंग टू पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, फिर कहा फाइंड सेट ए एंड सेट बी। अब तक क्या था, सेट दिए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना था। अब क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, सेट्स निकाल लें। तो बेसिक पर चलते हैं। हमारे पास ये कार्टून, ये इसके एलिमेंट, दैट इज ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर है एक पी क्यू, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा सेट ए से आएगा, क्यू एलिमेंट हमारा सेट बी से आएगा। इनके ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन से ऑर्डर पेयर हमने लिखा पी क्यू, इसका मतलब क्या है, पी बिलोंग टू सेट ए एंड क्यू बिलोंग टू सेट, यस सर। सेकंड ऑर्डर पेयर पी आर, ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन से पी बिलोंग टू ए एंड आर बिलोंग टू बी। नेक्स्ट एम क्यू, एम क्यू क्या कहता है, फर्स्ट एलिमेंट एम बिलोंग टू सेट फर्स्ट, दैट इज ए से, एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेट सेकंड बी। लास्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर एम आर, फर्स्ट एलिमेंट एम बिलोंग टू ए एंड सेकंड एलिमेंट आर बिलोंग टू, समझ में आती है क्या, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, ऐसे कर लिया। अब यहां हम देखते हैं सेट ए के एलिमेंट कौन हैं। सेट ए के एलिमेंट वे होंगे जो सेट ए को बिलोंग करेंगे। सेट ए को बिलोंग कौन करता है, एलिमेंट पी, ये तो पी है, एलिमेंट एम, यह भी एम है, तो क्या आ गया, सेट ए के एलिमेंट आ गए पी एम। एंड सेट बी के एलिमेंट हमारे क्या, वे एलिमेंट जो सेकंड सेट बी को बिलोंग करते हैं। यहां पे अकॉर्डिंग क्यू आर, क्यू आर तो हमारा फिर रिवाइज हो गया, तो सेकंड सेट हमारा बी आ गया क्यू आर। ये कहा था ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग सेट्स निकालिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।